पढ़ने में कमजोर रहते हैं लाइक मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगी कि आप अपनी बोर्ड परीक्षा वाली कॉपी में ये 3 चीजें जरूर कर लेना, क्योंकि इन 3 चीजों को देखकर एग्जामिनर आपके नंबर को डिसाइड करता है। अगर आप इन 3 चीजों को अभी जान लोगे तो आप बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पर होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनके 20 से 25 नंबर या उससे ज्यादा नंबर कट जाते हैं। तो क्या होगा, इन सबका परिणाम आपको रिजल्ट आता है आपके बोर्ड परीक्षा का तब देखने को मिलता है। जब एक स्टूडेंट का एक नंबर से फर्स्ट डिवीजन छूट देता है तो सोचो उस स्टूडेंट पर क्या गुजरेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 चीजें बताने वाली हूं, उनको जानकर आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हो। अगर आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर देते हो तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आपके अंदर बहुत ही शानदार नॉलेज ऐड होने वाला है, जिसके जानकर आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाय एवरीवन, मेरा नाम है चाहत शर्मा और आज की इस वीडियो का गाइस बहुत ही शानदार टॉपिक रहने वाला है। एग्जामिनर बोर्ड एग्जाम की कॉपी में देखता है बस ये 3 चीज। दोस्तों जब एग्जामिनर बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता है तो बस ये 3 चीजें देखता है। अगर आप इन 3 चीजों को अभी जान लोगे तो दोस्तों आप अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो दोस्तों सबसे पहला और जो फर्स्ट पॉइंट इसका रहने वाला है, तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट रहने वाला है डू नॉट ओवर राइटिंग फर्स्ट पेज एंड सेकंड। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जब आप अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिखना स्टार्ट करते हो तो उससे पहले ये बात आपको ध्यान रख लेनी है कि मुझे 3-4 पेज तक कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो दोस्तों होता क्या है कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो वो सबसे पहले ये नहीं देखता कि आपने आंसर सही लिखा या गलत लिखा, वो सबसे पहले ये देखता है कि आपने लिखा कैसा है, आपकी लिखावट कैसी है, आपने कोई यहाँ पर कोई कट क्रॉस तो नहीं किया। तो दोस्तों सबसे पहले कहीं भी आपका कट क्रॉस ना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तो जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है, लाइक वो कोई सा भी हो सकता है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है, जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है वही फर्स्ट पर आपको करना है। ऐसा नहीं करना आपको कि पेपर को सीरियल से करने लग गए और फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपको आता ही नहीं, आपको बिल्कुल थोड़ा बहुत आता है, मतलब 100 में से 20% ही वो क्वेश्चन आपको आ रहा है और आप उसको सॉल्व करने लगे। तो फिर दोस्तों क्या होगा कि आपने 1 लाइन लिखा, 2 लाइन लिखा, फिर आपके माइंड की लाइट बुझने लग गई, लाइट खत्म हो चुकी है क्योंकि आप उसको भूल चुके हो। तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा कि जो क्वेश्चन आपको आता है, जो क्वेश्चन आपको आ रहा था, आप उसको भी भूल जाओगे, क्योंकि हमारे दिमाग का बहुत ही गजब फितरत होता है, इसको जितना जल्दी याद आता है उतना जल्दी भूलता भी है। तो दोस्तों ये नहीं करना कि मुझे फर्स्ट क्वेश्चन से ही सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन आपको 100% आ रहा है कि हाँ मैं इसको बिल्कुल सही कर सकता हूं, तो आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इससे क्या होगा दोस्तों, आप कट क्रॉस से बच जाओगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आता है आप उसमें कट क्रॉस करोगे ही नहीं। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपकी कॉपी का जो है इंप्रेशन है वो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें कट क्रॉस भी कहीं नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको दोस्तों कट क्रॉस नहीं करना है, जो क्वेश्चन आपको आता है वही आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। और दोस्तों याद रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी गलती कर देते हैं, क्वेश्चंस को हाफ ही पढ़ते और आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है और बाद में जब वो एग्जाम हॉल से निकलते तब क्वेश्चंस को पूरा पढ़ते, फिर देखते कि अरे यार मैंने तो ये क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है दोस्तों। सबसे पहले फर्स्ट पेज और सेकंड पेज पर ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। थर्ड पेज तक तो दोस्तों आपको बहुत ही साफ तरीके से कॉपी में लिखना है। एक चीज का ध्यान रखना है आपको, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको क्या करना है, आपको उसमें कट क्रॉस नहीं करना। जैसा कि आपका कोई एक पेज है, उसमें एक पेज में 2-3 लाइन आपकी गलत हो गई, ये 2-3 लाइन आपकी गलत हो गई है, तो दोस्तों आपको उसको कट क्रॉस नहीं करना। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप ऐसे करने लग जाओ, आप ऐसे करने लग जाओ, उस 3 लाइन आपकी गलत हो गई आंसर में तो आप उसको ऐसे कट क्रॉस करने लग जाओ। नहीं करना भाई। एक पेज में अगर कहीं गलती हुई तो छोड़ देना है, जैसा लिखा है वैसा ही आपको छोड़ देना है, कट क्रॉस नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हो तो एग्जामिनर जब आपके इस पेज की आपकी कॉपी को चेक करेगा तो वो आपने सही क्या लिखा है उस पर उसकी नजर नहीं जाएगी, आपने गलत क्या किया है बस उस पर ही उसकी नजर जाएगी और वो आपका नंबर यहाँ पर काट लेगा। क्योंकि ये जो लाइन आपने हाईलाइट जो कर दिए पेज पर, तो जो क्वेश्चन आपका गलत हो गया, 2-3 लाइन अगर मानो क्वेश्चन में गलत हो गई तो जो कि तो ये आपको छोड़ देना है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। और सबसे पहली बात है दोस्तों कि हमारी कॉपी का इंप्रेशन ही हमें नंबर दिलाता है। अगर आपकी कॉपी साफ सुथरी है दोस्तों, जितनी साफ सुथरी होगी आपके उतने ज्यादा नंबर आपके आएंगे। और आप जितना सामने वाले को सरल और स्पष्ट
शब्दों में समझा पा रहे हो, तो यानी कि आपके नंबर उतना ज्यादा ही आएंगे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर दोस्तों आपकी शुरुआत अच्छी है, शुरुआत में कोई कटाफासी नहीं की है, तो आप लास्ट तक आपका नंबर अच्छे ही आएंगे दोस्तों। क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज पे ही क्रॉस कर दिया तो एग्जामिनर के माइंड में बस एक ही चीज बैठ जाएगी कि इसने फर्स्ट में ही मिस्टेक की है, तो ये लास्ट तक ऐसा ही करता आएगा, क्योंकि ये एक एवरेज स्टूडेंट है और इसको कुछ आता तो है नहीं, बस ये ऐसे ही कट क्रॉस करता रहेगा दोस्तों। तो ये आपको नहीं करना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको ये चीज अपने माइंड में बहुत ही शानदार तरीके से याद रखनी है दोस्तों, ठीक है, कि आपको फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज पर कोई भी ओवर राइटिंग नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा सेकंड पॉइंट रहने वाला है, क्वेश्चंस का आंसर देते वक्त क्वेश्चंस को ही आंसर में ना लिखें। अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि उन्हें कुछ आंसर याद ही नहीं आ रहा, क्वेश्चंस तो पढ़ लिया, अब उसका आंसर याद नहीं आ रहा। अब वो क्या करते हैं दोस्तों, जो क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को ही आंसर में जोंकी तो ही लिख देते, डालते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर और उस क्वेश्चन नंबर 2 को ही आंसर में लिख देते। इससे बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ता है। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो इससे बहुत ज्यादा गलत इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ये कहता है कि हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं या आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अगर दोस्तों मान लो आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस टाइम आपको क्या करना है, देखो जैसे माना कि इंग्लिश का कोई पेपर है, आपका इंग्लिश का पेपर है, उसमें बहुत सारे अनसीन पैसेज आते हैं और ये भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन आपका कुछ है और लिख आप कुछ रहे हो, तो बहुत सारे अनसीन पैसेज आते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी पर अनसीन पैसेज आपका आया है और क्वेश्चन आपका कुछ अलग ही है, आप उसमें महात्मा गांधी के बारे में आंसर लिख रहे हो उस क्वेश्चन में, तो अनसीन पैसेज में से कभी भी लाइन आपको किसी आंसर में नहीं लिखनी है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आप क्या लिखना है, आप और आपको कोई आंसर नहीं आ रहा तो दोस्तों आपको लिखना क्या है कि उस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहा है, जो क्वेश्चन आपका आया है उस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहा है तो वो लिख देना है आपको, तब काम चल जाएगा। और एक बात और है, कॉपी खाली छोड़कर नहीं आनी है। एग्जामिनर खुद कहता है कि बच्चा कुछ लिखेगा तो हम नंबर देंगे उसमें, अगर अब कुछ लिखोगे ही नहीं तो नंबर कहां से मिलेंगे। तो दोस्तों आपको कभी भी आंसर अब एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, सारे क्वेश्चन करके आने, चाहे आप कुछ भी लिख के आओ पर करके आओ, क्योंकि क्वेश्चन छोड़कर नहीं आने, क्योंकि अगर आप कुछ लिखते हो तो कुछ देगा ही वो आपको, अगर कुछ लिखोगे ही नहीं तो फिर वो कहां से देगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कभी भी क्वेश्चन में आंसर नहीं लिखना है, ये बात याद रखनी है। अगर उस टॉपिक में जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन आया है उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन याद आ रहा है तो वो आप लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा, आपका नंबर कोई भी नहीं काटेगा, ठीक है दोस्तों। और हमारा थर्ड पॉइंट रहने वाला है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कभी भी इमोशनल बातें ना लिखें। इमोशनल बातें, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि उसमें बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ऐसा लिख देते हैं कि सर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, मैं इसलिए इस वजह से मैं नहीं पढ़ पाया, मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो ये बातें आपको बिल्कुल भी नहीं लिखनी, क्योंकि वो आपकी इमोशनल बातों से अट्रैक्ट नहीं होने वाला, तो इसलिए एग्जामिनर है वो अपनी मर्जी से ही नंबर देगा आपकी। तो ये बातें आप मत लिखो, क्योंकि आप अपना इंप्रेशन उसकी नजरों में खराब कर रहे हो, उसको दिखा रहे हो कि मैं एक वीक स्टूडेंट हूं, मैं एक वीक हूं इसलिए मैं नहीं पढ़ा, उसे पता है कि आप एक वीक स्टूडेंट हो तभी ये लिख रहे हो। तो ये बातें आपको बिल्कुल भी नहीं लिखनी। और दोस्तों ये बात भी आपको याद रखनी कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कभी भी आपको पैसे नहीं रख के आने। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसे रख देते, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप ऐसे करते हो तो फिर देखो आपका पैसा भी चल जाएगा और वो आपका नंबर भी नहीं देगा। ये 3-4 बातें हैं जो एग्जामिनर नोटिस करता है। अगर आपकी कॉपी दिखने में अच्छी है, अगर आपकी कॉपी दिखने में अट्रैक्टिव है तो भाई आपने गलत भी लिखा ना तब भी वो आपका आंसर दे देगा। कट क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। तो ये 4-5 चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।